गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे अटैम्प्ट करें। तो देखिए, नॉर्मली जो है बीपीएससी एग्जामिनेशंस में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन जिसमें कि बहुत सारे फैक्ट्स रटने होते हैं, और दूसरे आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो आज एक एग्जाम्पल लेके, यानी राज्यपाल का एग्जाम्पल लेके मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि राज्यपाल का जो निर्वाचन होता है वो संविधान की किस धारा के अकॉर्डिंग होता है या कौन सा आर्टिकल इसमें लगता है। दूसरा, राज्यपाल के ऊपर महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है, यानी कि किस संविधान के किस धारा के अनुसार से चलाया जाता है। फिर आता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से करता है, और राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करते हैं। इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट भी मिला हुआ कि भाई राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। और एक और आता है इससे संबंधित क्वेश्चंस है कि विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है। अगर विधान परिषद भी स्टेट में है तो विधानसभा और विधान परिषद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको कौन बुला सकता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो ये मान के रखिए कि अगर आपके पॉलिटी में बीपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के, तो आप उसमें से अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो 8 से 9 क्वेश्चंस आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो फैक्ट घोटने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्टिकल्स घोटने लग जाते हैं। अगर आपको आर्टिकल्स याद है तो वेल एंड गुड, या कुछ आर्टिकल्स आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर इजी आपका ऑप्शंस आ गया तो। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा ही थोड़ा कठिन क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं आर्टिकल्स में, तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप उसको अटैम्प्ट कर दें। अन्यथा जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैंने बीपीएससी के लगभग जो है 13 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस से मुझे ये पता चला जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बीपीएससी में 50% के करीब तक पूछ लिए जाते हैं कई बार, हमेशा नहीं लेकिन कई बार। जैसे उसमें जनरल करंट के आप देख लें, करंट का जो क्वेश्चंस होता है वो कई बार जो एकदम फैक्ट बेस्ड होता है, आपको याद है तो याद है, नहीं तो आप उसमें कुछ तुक्का नहीं लगा सकते। तो उसकी जो करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी संख्या भी 20-25 के आसपास अब जो है वो लाई करती है। 150 में से 20-25 क्वेश्चंस जो है वो खासे मायने रखते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो आप हिस्ट्री में बिल्टअप नहीं कर सकते पूरी तरीके से। एक लेवल तक तो बिल्टअप हो ही जाता है हिस्ट्री में भी, लेकिन पूरी तरह से आप बिल्टअप नहीं कर सकते। बाकी पॉलिटी में आप एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। ज्योग्राफी में भी एक लेवल तक आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। और बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह है, इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत आप इजीली कॉन्सेप्ट बेस्ड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास समय है, आप बिगिनर्स हैं, अगर आपके पास समय है तो आप जो है टेक्स्ट बुक के थ्रू ज़रूर जाइए, टेक्स्ट बुक के थ्रू ज़रूर जाइए, और टेक्स्ट बुक के ज़रिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं वैसे कोशिश करूंगा, मैं पूरा वादा नहीं करता, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फुल क्लासेस लूँ, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की पूरी क्लासेस लूँ, जिसमें कि हंसाते बुलाते पढ़ाते हुए मैं पूरी चीज़ें हर कॉन्सेप्ट को बताऊं। लेकिन क्या है कि कई बार लैक ऑफ रिसोर्सेस और लैक ऑफ टाइम जो है मैं वादा नहीं करता कि मैं पूरा लूँगा ही लूँगा। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा लूँ। जैसे अगर इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊँ तो पूरे तरीके से पढ़ाऊँ और पूरा एक ही क्लास में ख़त्म कर दूँ। मेरी कोशिश है इस बारे में, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे इक्विपमेंट, जैसे अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मोबाइल कैमरे का रिकॉर्डिंग है, तो इसमें बहुत देर तक नहीं, 30 मिनट्स के बाद वो रिकॉर्डिंग टूट जाती है इसमें, तो ये इशूज़ आता है। तो मैं एक ढंग का कैमरा भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ले लूँ। अगर आपको कोई अच्छा दिखे तो मुझे बताएं। दूसरा डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड पे एक अच्छी रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाए तो खैर ये मेरा मसला है, आपका नहीं मसला है। देखिए, जो राज्यपाल के संबंधित क्वेश्चंस हैं वो फिर मेंस में भी आते हैं, और वो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपका मेंस में सब्जेक्ट है तो आपको 2 फ़ायदे हैं। पॉलिटी का एक पूरा सेक्शन जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में उठ के चला जाएगा।
ये मैं अगला जो क्लास लूँगा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों आप एक अच्छा ऑप्शनल है, इसके ऊपर मैं एक क्लास लूँगा और अपने अनुभव भी बताऊँगा। तो वो मैं क्लास कल लूँगा, आज नहीं। आज मैं ये बताऊँगा कि आप पॉलिटी जो है उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी सारे अच्छे तरीके से, अगर कुछ ना मिले तो आप 10 साल के क्वेश्चंस भी अगर तैयार कर लेते हैं, अगर आपको वो भी ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं 10 साल के क्वेश्चन जो पॉलिटी में आए हैं उसको पूरा डिस्क्राइब करके पूरा लास्ट तक मैं उसको बता दूंगा। आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। पॉलिटी एक सेक्शन है हमारे जनरल स्टडीज़ में भी। जनरल स्टडीज़ में 1 और 2 है। पहले में तो आप देखते हैं, पहला जो पेपर है GS 1, उसमें आप देखते हैं इसको GS 1 में आप देखते हैं हिस्ट्री का सेक्शन होता है। हिस्ट्री में लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही आते हैं। दूसरा जो हमारा है वो करंट का क्वेश्चंस होता है। करंट के क्वेश्चंस में भी आप गेस करना उतना मुश्किल नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाता रहूँगा, यहाँ पर जैसे कि मैं देता रहूँगा, तो वहाँ से भी उतना मुश्किल नहीं है। उसको भी करंट के भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैथमेटिक्स का अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है तो आपका स्टैटिक्स का पेपर अच्छा जा सकता है। फिर भी मैं कहूँगा कि ये एकदम प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करिए। मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिस करवाने की, पक्का वादा नहीं करता। ये पेपर 1 में ये 3 सेक्शन हो गए GS 1 में। GS 2 में आप देखिएगा, GS 2 में एक जो मेजर सेक्शन है वो मेजर सेक्शन आपका पॉलिटी का आता है। तो पॉलिटी आप दोनों तरीके से तैयार कर लें अभी प्री के टाइम में ही, ऐसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे खूब सारी चीज़ें जो है आप फैक्चुअल चीज़ें और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ लेते हैं अगर प्री में, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग के समय में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा पॉलिटी का। तो आज जो है हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो पॉलिटी से बेस्ड ही क्वेश्चंस होगा। मैं जो बोल रहा हूँ या क्वेश्चंस वो जो है नीचे में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस क्वेश्चंस को लिख दूंगा। और दूसरा क्या है कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो BPSC 64 में आया था वो दरअसल उतना मेरे नज़र से वो कंट्रोवर्शियल नहीं था। जिसमें एक क्वेश्चन आया था, आप क्या समझते हैं कि राज्यपाल का पद जो है वो मात्र राज्यपाल का एक कठपुतली जैसा है? इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो मैं इसी से संबंधित एक क्वेश्चंस दूंगा कि राज्यपाल के क्या अधिकार हैं, राज्यपाल के क्या कर्तव्य हैं, और क्या राज्यपाल का पद जो है वो स्टेट के लिए, राज्य के लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, या फिर राज्यपाल का क्या निर्वाचन होना चाहिए, या अभी राज्यपाल की चुनने की जो प्रक्रिया है यानी राष्ट्रपति जो राज्यपाल इलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा सही तरीका है। ये मुझे इसको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में दे दूंगा आज नीचे में, तो इसको आपको बताना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि राज्यपाल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए। अभी जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। और फागू चौहान की क्या क्वालिफ़िकेशन है, मुझे लगता है राबड़ी देवी से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है फागू चौहान में। इनकी एक क्वालिफ़िकेशन मेजर रही है कि ये बहुत दिनों तक विधायक रहे हैं यूपी में और जुड़े हुए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो भाई किसी को भी उठा के यहाँ पे बिहार का राज्यपाल बना दिया। देखिए ये एजुकेशनल चैनल है तो कोई पॉलिटिकल या कोई बेकार मैसेज कई बार मैं देखता हूँ नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कृपया बेकार के मैसेज ना डालें, मैं ब्लॉक कर दूंगा परमानेंट। और फिर आप ज़रूरी भी नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस हैं। अभी पिछले में एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 1985 है, मैं जनरल से स्टूडेंट्स हूँ, क्या मैं BPSC 67th में अपीयर हो सकता हूँ? इस तरह का क्वेश्चंस दिया था। तो नीचे में किसी लड़के ने, किसी स्टूडेंट ने या जो भी कोई हो, उसने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था नीचे में उसको लिखने के लिए। मैं बता दूँ कि BPSC जब फॉर्म निकालती है ना, तो अगर पीछे के डेट का फॉर्म होता है तो उसके लिए पीछे के डेट में एज में रिलैक्सेशन देती है। तो जिनकी एज क्रॉस कर गई है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे CDPO के एग्ज़ाम्स कई सारे सालों के बाद निकाला BPSC ने, तो बहुत पीछे के स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल पढ़ाई ही छोड़ चुके थे, उनको भी मौका मिल गया। इसी तरह आप पढ़ते रहें। अगर आपकी एज 1985 की हो गई हो, 1985 के बॉर्न हो या 84 के भी बॉर्न हो, तो आप स्टडी करते रहें। BPSC में जो मेन ये जो एग्ज़ामिनेशंस है इसके अलावा भी BPSC और वैकेंसीज निकालती है जिसमें कि वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेकार का सिर्फ काम के लायक ही कमेंट करें और
अभी मैं जो क्वेश्चंस मैंने राज्यपाल के ऊपर में दिया है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं बता रहा था। तो फागू चौहान बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी वो बिहार के राज्यपाल हैं। पॉलिटी को कितना समझते हैं वो तो नहीं मालूम, और ज़्यादातर जो प्रधान सचिव वगैरह है, जो सीनियर आईएएस होते हैं, उनकी जो भाषा होती है या आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो आप सोचिए 300-400 पन्ने की इंग्लिश लिखी हुई कोई अच्छी सी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको राज्यपाल कहाँ तक पढ़ सकते हैं या कहाँ समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है राज्यपाल एक डेकोरेटिव पद जैसा हो जाता है। लेकिन आपको जो है ना मतलब तरीके से लिखना है। राज्यपाल के क्या कर्तव्य हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करता है। यहाँ में कई बार लोग बड़े कन्फ्यूजन में होते हैं कि मुख्यमंत्री तो इलेक्शन के जरिए आते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री इलेक्शन के जरिए नहीं होता है, मुख्यमंत्री को सेलेक्ट करते हैं राज्यपाल। यानी कि मुख्यमंत्री जो है उसको अपॉइंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। उसी तरह प्रधानमंत्री भी इलेक्शन के थ्रू नहीं बनते हैं, प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट किया जाता है किसको, राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार आपको बीपीएससी और इवन यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब एकदम फंडा एकदम क्लियर रखिए। जैसे मैं अगर कहीं पूरी क्लास लेता हूँ तो मैं पूरी अच्छे तरीके से बताऊँगा इन सब चीज़ों के बारे में। बेसिक क्लियर रखिए। फिर इसके बाद धन विधेयक जो है यानी मनी बिल किसकी अनुमति से विधानसभा में या फिर लोकसभा में पारित किया जाता है, तो ये सब भी कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रखिए। फिर राज्यपाल से संबंधित और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा राज्यपाल के ऊपर ही रहेगा। आज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसको आप लोग जो है वो मेरे ईमेल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी होगा, ईमेल पर लिख के भेजिए। मैं सबको, अभी तो कम ही स्टूडेंट्स होंगे, मुझे नहीं लगता कि 10 से भी ज़्यादा लोग आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको मैं इंडिविजुअली उनकी कॉपी के बारे में रिमार्क्स ज़रूर देके बताऊंगा कि उन्होंने कैसा आंसर राइटिंग किया है, किस तरह का लिखा है, ज़रूर बताऊंगा मैं। और जो अच्छी कॉपी होगी उसको भी ज़रूर मैं बताऊंगा। आजकल बहुत सिंपल है, कैम स्कैनर से आप जो है आंसर राइटिंग को लिख करके उसको कैम स्कैनर से उसको स्कैन कर लीजिए, उसका पीडीएफ बना लीजिए और ईजिली मेल के जरिए टैग करके भेज दीजिए। आप प्रशासक बनने वाले हैं, इतनी टेक्निकल स्किल्स तो आप में होनी ही चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा टॉपिक था राज्यपाल, और राज्यपाल अगर अच्छे से कर लेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्री में भी बन जाएगा, और जो मेंस का भी एक क्वेश्चन जो है आपका खास करके जीएस पेपर 2 का एक सेक्शन का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन क्वेश्चंस को पहले ले लेंगे, फिर स्पेशली फॉर मेंस क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।